अब तक आपने जाना कि कैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी रावण में राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगीं। आपने यह भी जाना कि कैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। लेकिन यही खबर जब पाताल लोक तक पहुंची तो वहां हलचल मच गई। राक्षस कुल के सबसे चतुर और कूटनीतिज्ञ सुमाली तक यह खबर पहुंची कि उनके नाती रावण ने अपार शक्ति अर्जित कर ली है। यह सुनते ही सुमाली के मन में एक प्रबल इच्छा जागी। अब समय आ गया था कि राक्षस कुल का खोया हुआ सम्मान और सत्ता वापस लाई जाए। सुमाली केवल एक राक्षस ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने वर्षों तक छिपकर यह सोचा था कि राक्षस वंश को पुनः सर्वोच्च कैसे बनाया जाए। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था, लेकिन अब उनके पास शक्ति थी और शक्ति के साथ सत्ता भी आ सकती थी। सुमाली तुरंत अपने नाती से मिलने लंका पहुंचा। उसके साथ उसके अन्य सहयोगी और राक्षस कुल के बड़े बुजुर्ग भी थे। रावण ने अपने नाना का आदरपूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक सुमाली ने रावण से सामान्य वार्तालाप की, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने असली उद्देश्य की ओर बात बढ़ाई। सुमाली ने रावण से कहा, हे रावण, तू अब केवल मेरा नाती नहीं बल्कि इस पूरे राक्षस वंश की आखिरी उम्मीद है। देवताओं ने हमें अपमानित कर हमारी शक्ति छीन ली थी। जिस लंका में तेरा भाई कुबेर रह रहा है वह कभी हमारी थी। वह हमारे पूर्वजों की भूमि थी जिसे छल पूर्वक हमसे छीन लिया गया। लेकिन अब तेरी शक्ति से हम अपना साम्राज्य फिर से स्थापित कर सकते हैं। रावण ने थोड़ा संकोच किया और कहा, नाना जी, कुबेर मेरा बड़ा भाई है। वह पिताजी का सबसे प्रिय पुत्र है। मैं उससे यह सब कैसे छीन सकता हूं? सुमाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे रावण, शक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता। यदि तेरे अंदर राक्षस कुल का रक्त बहता है तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्ता और साम्राज्य भावनाओं से नहीं बल से प्राप्त किए जाते हैं। क्या तुझे नहीं लगता कि तू इस स्वर्ण नगरी का असली हकदार है? सुमाली के साथ एक और राक्षस आया, प्रहस्त। वह एक अनुभवी और चतुर राक्षस था जो राजनीति और कूटनीति का अच्छा झाता था। यह सब बातें सुन रहा था। प्रहस्त ने बड़ी सरलता से रावण से कहा, हे महाबली, आप वीर हैं और वीरों के बीच भाईचारे की भावना नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि देवता और राक्षस एक ही कुल से हैं? रावण यह सुनकर हैरान रह गया। प्रहस्त ने आगे कहा, देवताओं और राक्षसों के पिता एक ही हैं, प्रजापति कश्यप। अंतर सिर्फ इतना है कि देवताओं की माता अदिति थीं और राक्षसों की माता दिति। पहले यह धरती, समुद्र, वन सब दैत्यों के थे, लेकिन विष्णु ने छल से हमारे पूर्वजों को मारकर यह सब देवताओं को दे दिया। यह घोर अन्याय हुआ है। प्रहस्त की इन बातों ने रावण को गहरी सोच में डाल दिया। सुमाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रावण, शक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता। यदि तेरे अंदर राक्षस कुल का रक्त बहता है तो तुझे यह समझना चाहिए कि सत्ता और साम्राज्य भावनाओं से नहीं बल से प्राप्त किए जाते हैं। क्या तुझे नहीं लगता कि तू इस स्वर्ण नगरी का असली हकदार है? रावण के मन में विचार आने लगे। सुमाली ने अपनी बातों से उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। अब रावण के मन में एक नया भाव जागा, प्रतिद्वंद्विता। उसे लगा कि यदि वह लंका का राजा बन जाए तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उसने सुमाली से कहा, आप ठीक कहते हैं नाना जी, यह नगरी देवताओं की नहीं राक्षसों की है। इसे मेरा भाई कुबेर नहीं, मुझे चलाना चाहिए। सुमाली ने रावण की इस प्रतिक्रिया को देखकर संतोष की सांस ली। अब वह जानता था कि राक्षस कुल का भविष्य सुरक्षित हो गया है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण का अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब वह स्वयं को संपूर्ण संसार का अधिपति मानने लगा। लेकिन उसके नाना सुमाली की बातें उसके मन में घर कर चुकी थीं। लंका तेरी है, इसे वापस ले। अब रावण का एक ही लक्ष्य था, कुबेर से लंका छीनना और राक्षसों को फिर से उसका वैभव लौटाना। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को बुलाया और कहा, मैं लंका को फिर से राक्षसों की नगरी बनाऊंगा। कुबेर को वहां से हटाना होगा। विभीषण ने संयम से कहा, भैया, कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, यह उचित नहीं होगा। लेकिन कुंभकर्ण हंसते हुए बोला, रावण सही कह रहा है। बलवान वही होता है जो अपनी इच्छा से राज करता है। चलो
लंका पर चढ़ाई करते हैं। अब रावण बिना रुके अपने नाना सुमाली और विशाल राक्षस सेना के साथ सीधा त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ा, लंका को जीतने, जहां उस समय कुबेर का राज था। त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। भगवान विश्वकर्मा ने इसे राक्षसों के लिए बनाया था, लेकिन जब राक्षस पाताल में छिप गए तो कुबेर ने इसे अपना निवास बना लिया। लंका सोने से बनी थी, चमचमाते महल, ऊंचे किले और सुंदर बाग बगीचे। यह जगह जितनी भव्य थी उतनी ही सुरक्षित भी। जब रावण लंका पहुंचा तो उसने देखा कि कुबेर पूरी शान और शौकत के साथ वहां राज्य कर रहा है। वह अपने भाई से लंका को युद्ध या छल से नहीं बल्कि तर्क से मांगना चाहता था। वह सीधे युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने पहले प्रहस्त को एक दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा। जब प्रहस्त लंका पहुंचा तो उसने कुबेर से कहा, हे धनाध्यक्ष, मेरे स्वामी रावण ने आपको संदेश भेजा है। लंका पहले हमारे पूर्वजों माली और सुमाली की थी, जिसे हमसे छीन लिया गया। अब राक्षस वंश पुनः अपने अधिकार को स्थापित करना चाहता है। कृपया लंका हमें लौटा दें। कुबेर मुस्कुराए और बोले, हे प्रहस्त, यह लंका पहले चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन अब यह मेरी तपस्या का फल है। मैंने वर्षों तक कठोर तप करके इसे प्राप्त किया है। इसे छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रहस्त को पहले से ही अंदेशा था कि कुबेर इतनी आसानी से लंका नहीं छोड़ेगा। वह तुरंत रावण के पास लौट आया, लेकिन उसने कुबेर की बातों को तोड़ मरोड़ कर सुनाया। प्रहस्त ने कहा, स्वामी, कुबेर ने आपके संदेश को ठुकरा दिया और कहा कि राक्षसों का इस पर कोई अधिकार नहीं। उसने आपका अपमान भी किया और कहा कि यदि तुम बलशाली हो तो युद्ध करके लंका छीन लो। यह सुनकर रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं। उधर कुबेर को जब प्रहस्त के छल की सच्चाई का पता चला तो उसे चिंता होने लगी। वह तुरंत अपने पिता विश्रवा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। विश्रवा पहले ही रावण के स्वभाव को पहचान चुके थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, रावण मुझसे भी यह बात कह चुका था और मैंने तभी उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे केवल वही सही लगता है जो वह सोचता है। जब से उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है तब से वह अजेय होने का अहंकार करने लगा है। मुझे डर है कि यह अहंकार ही एक दिन उसके विनाश का कारण बनेगा। कुबेर ने दुखी होकर कहा, पिताजी, मुझे अपने छोटे भाई से कोई बैर नहीं, लेकिन क्या मैं इतनी आसानी से अपना राज्य त्याग दूं? विश्रवा ने गंभीरता से कहा, पुत्र, तुम धन के देवता हो। तुम्हारा स्थान लंका में नहीं बल्कि कैलाश पर है। यदि तुम रावण से युद्ध करोगे तो वह तुम्हें हरा देगा और मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह सब मेरे ही शाप का परिणाम है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम लंका छोड़कर कैलाश चले जाओ, वहीं तुम्हें असली सुख शांति मिलेगी। पिता के शब्दों को सुनकर कुबेर की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता को इस तरह लाचार देखकर और अधिक दुखी हो गया। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। वह अपने परिवार, अनुयायियों और संपत्ति के साथ लंका छोड़कर कैलाश पर्वत चला गया। इस तरह बिना कोई युद्ध लड़े रावण ने लंका को जीत लिया। अब लंका पर केवल राक्षसों का शासन था। रावण लंका का न सिर्फ राजा था बल्कि पूरी दुनिया को अपने अधीन करने का सपना भी देखने लगा। उसके भीतर एक अहंकार पनप चुका था जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। कुबेर के जाने के बाद प्रहस्त सीधा रावण के पास आया और कहा, स्वामी, कुबेर लंका छोड़कर जा चुके हैं। अब आप संपूर्ण राक्षस कुल के साथ यहां शासन कीजिए। रावण की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने गर्व से चारों ओर देखा। अब यह स्वर्ण नगरी, जो कभी कुबेर के वैभव की पहचान थी, अब उसकी थी। उसने अपने हाथों से महल की दीवारों को छूकर महसूस किया मानो पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया हो। तुरंत ही रावण ने अपने सेनापति प्रहस्त और अन्य राक्षसों के साथ लंका में प्रवेश किया। उसके कदमों की गूंज लंका के स्वर्णिम गलियारों में दूर तक सुनाई दी। समस्त राक्षस समुदाय आनंदित था। महान राजा रावण की जय के नारों से पूरी लंका गूंज उठी। राक्षसों ने पूरे उत्साह के साथ रावण का राज्याभिषेक किया। लंका के भव्य सिंहासन पर बैठते ही रावण ने गर्व से चारों दिशाओं में देखा। वह अब केवल एक राजा नहीं था
बल्कि समस्त राक्षस वंश का स्वामी बन चुका था। अब लंका पूरी तरह से राक्षसों का केंद्र बन गई। धीरे धीरे पाताल लोक में छिपे सभी राक्षस भी बाहर निकलकर लंका में बसने लगे। रावण का साम्राज्य बढ़ता गया, उसकी शक्ति दिन ब दिन और प्रबल होती गई। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज की कमी थी। एक रानी। रावण को एहसास हुआ कि शक्तिशाली साम्राज्य के लिए एक साम्राज्य का होना भी आवश्यक है। उसके राज्य में धन, शक्ति और सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में अभी तक कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो उसकी रानी बन सके। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, अब लंका पर मेरा शासन स्थापित हो चुका है, लेकिन मुझे एक ऐसी रानी चाहिए जो मेरे बराबर की हो, जो मेरी शक्ति को और बढ़ा सके। सुमाली ने प्रसन्न होकर कहा, हे रावण, मेरी पुत्री कैकसी, वह सबसे योग्य है। तुम्हारी माता का कुल भी राक्षसों का ही है और अब एक शक्तिशाली वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक अद्वितीय रानी की आवश्यकता है। हे रावण, अगर तुम्हें एक ऐसी स्त्री चाहिए जो तुम्हारी शक्ति के योग्य हो, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा सके, तो तुम्हें मंदोदरी को अपनी पत्नी बनाना चाहिए। मंदोदरी असुरराज मयदानव और अप्सरा हेमानी की पुत्री थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। उसके भीतर सहनशीलता, करुणा और निष्ठा का महासागर था। वह अपने पिता के महल में एक शांत और सजीव जलधारा की तरह थी, जो क्रूरता और युद्ध से दूर केवल प्रेम और शांति का स्वप्न देखती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रावण अपने नाना सुमाली और कुछ राक्षस योद्धाओं के साथ मैदानव के महल पहुंचा। वहां उसने जब पहली बार मंदोदरी को देखा तो मंत्रमुग्ध रह गया। उसकी सौम्यता और दिव्यता अद्वितीय थी। रावण ने मैदानव से कहा, हे मई, मैं लंका का सम्राट हूं, त्रिलोक विजयी बनने की क्षमता रखता हूं। तुम्हारी पुत्री मंदोदरी को अपनी महारानी बनाना चाहता हूं। मैदानव को पता था कि रावण केवल एक सामान्य राजा नहीं, बल्कि महादेव का परम भक्त और महान योद्धा भी था। वह जानता था कि रावण के साथ विवाह करने से मंदोदरी को वैभव और शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि रावण का क्रोध और अहंकार उसकी पुत्री के स्वभाव से मेल नहीं खाता। लेकिन भाग्य के फैसले को कोई नहीं टाल सकता था। मंदोदरी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और रावण की रानी बनकर लंका जाने को तैयार हो गई। जब मंदोदरी ने लंका में प्रवेश किया तो समस्त राक्षसों ने आनंद मनाया। लंका की गलियां फूलों से सजी थीं, आकाश में नगाड़े बज रहे थे और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। रावण और मंदोदरी का विवाह सभी राक्षसों के लिए एक उत्सव की तरह था, लेकिन मंदोदरी के हृदय में हल्की सी चिंता थी। वह जानती थी कि रावण एक महान योद्धा था, लेकिन वह यह भी समझती थी कि उसकी महत्वाकांक्षा और क्रोध कभी न कभी उसे विनाश की ओर ले जा सकते थे। एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आप अतुलनीय हैं, लेकिन एक बात सदा याद रखना, अत्यधिक शक्ति और अहंकार का अंत कभी शुभ नहीं होता। आप जितने महान हैं उतने ही संयमित भी बने, यही मेरी आपसे विनती है। रावण मंदोदरी की बातों को सुनकर मुस्कुराया और कहा, हे प्रिय, मेरी शक्ति असीमित है, त्रिलोक में कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं स्वर्ग को भी जीत सकता हूं, यह मेरा वचन है। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि रावण को बदलना असंभव था, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म का पालन करेगी और उसे सही मार्ग दिखाने का हर संभव प्रयास करेगी। रावण और मंदोदरी के विवाह के बाद लंका में एक नया युग शुरू हुआ। रावण अब न केवल लंका का राजा था, बल्कि उसने अपनी शक्ति से पूरे संसार में अपनी धाक जमा ली थी। लेकिन उसके नाना सुमाली और मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि अब उसे अपने भाइयों और बहनों के विवाह की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसका वंश और अधिक शक्तिशाली हो सके। रावण ने अपने भाइयों और बहनों के लिए योग्य वर वधू की खोज शुरू कर दी। कुंभकर्ण रावण का सबसे विशाल और पराक्रमी भाई था। वह महाबली था, लेकिन भोजन और निद्रा का अत्यधिक प्रेमी भी था। उसके लिए उपयुक्त वधू ढूंढना आसान नहीं था। अंततः रावण ने दानवराज विभीषण की साली वज्रज्वाला से उसका विवाह तय किया। वज्रज्वाला भी अत्यंत बलशाली और विशालकाय थी। वह कुंभकर्ण के समान आहार और शक्ति की प्रेमी थी। इस विवाह से राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई। विभीषण रावण के भाइयों में सबसे धर्मपरायण और शांत स्वभाव का था।
वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था और अपने भाइयों की तरह क्रोध और युद्ध प्रिय नहीं था। रावण ने उसके लिए गंधर्व कन्या सरमा को चुना। सरमा सौम्य, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। यह विवाह दो अलग अलग विचारधाराओं का संगम था। एक ओर राक्षस वंश और दूसरी ओर गंधर्वों की सौम्यता। शूर्पणखा रावण की एकमात्र बहन थी। वह साहसी, चालाक और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसका विवाह राक्षस योद्धा विद्युज्जीव से हुआ, जो असुरों के बीच एक महान योद्धा माना जाता था। लेकिन यह विवाह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। कुछ समय बाद विद्युज्जीव की मृत्यु हो गई और शूर्पणखा विधवा हो गई। इस घटना ने उसके स्वभाव को और अधिक उग्र और प्रतिशोधी बना दिया। रावण ने अपने भाइयों और बहन के विवाह को एक भव्य उत्सव की तरह मनाया। लंका को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। चारों ओर हवन और मंत्रोच्चार गूंजने लगे। राक्षस कुल इस विवाह समारोह में शामिल हुआ। लंका अब पूरी तरह राक्षसों के अधीन थी। रावण का पराक्रम बढ़ता जा रहा था। उसकी विजय गाथाएं चारों दिशाओं में गूंज रही थीं। उसने अपनी शक्ति से देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। लेकिन अब उसके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, उसका पिता बनने का। कुछ समय बाद मंदोदरी ने गर्भधारण किया। पूरे लंका में आनंद का माहौल था। राक्षसों को लगा कि अब उनके कुल को एक और महान योद्धा प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब मंदोदरी गर्भवती थी, तब कई अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। आकाश में बार बार बिजली कड़कती, बिना बारिश के बादल गरजते, समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठती, राक्षसों के नगरों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अर्षियों और मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यह संतान महान योद्धा होगी, लेकिन इसके जीवन का अंत भी अद्भुत परिस्थितियों में होगा। इन संकेतों ने मंदोदरी को चिंता में डाल दिया, लेकिन रावण ने इसे अपने वंश के उत्कर्ष का संकेत माना। समय बीतता गया और एक अमावस्या की रात, जब आकाश में काले बादल छाए थे और बिजली गरज रही थी, मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही आकाश में मेघ बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और समूची लंका गर्जना से गूंज उठी। रावण ने इस अद्भुत संयोग को देखकर अपने पुत्र का नाम रखा मेघनाद, जिसका नाद यानी गर्जना मेघों की तरह गूंजे। पूरी लंका में उत्सव का माहौल था। राक्षसों ने भव्य आयोजन किया। चारों ओर हवन, मंत्रोच्चार और आनंद की लहर दौड़ गई। रावण चाहता था कि उसका पुत्र अपराजेय बने, इसीलिए उसने मेघनाद को जन्म के कुछ समय बाद ही यज्ञ और तपस्या में लगा दिया। अर्षियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक महान योद्धा बनेगा, इसकी शक्ति अद्वितीय होगी, लेकिन यदि यह एक विशेष यज्ञ कर ले तो इसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर पाएगी। रावण इस भविष्यवाणी से प्रसन्न हुआ और उसने तय किया कि वह मेघनाद को ऐसा यज्ञ करवाएगा जो उसे अमृतत्व प्रदान करेगा। लेकिन मंदोदरी के मन में भय था। क्या यह पुत्र हमारे वंश के विनाश का कारण बनेगा? क्या इसकी अद्भुत शक्तियां किसी भयंकर युद्ध की ओर ले जाएंगी? रावण ने मंदोदरी की चिंताओं को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मेरा पुत्र पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेगा। यह न तो मरेगा और न कोई इसे पराजित कर सकेगा। लेकिन मंदोदरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ रही थी कि रावण का बढ़ता अहंकार और शक्ति प्रेम उसे किसी बड़े संकट की ओर ले जा रहा है। अंततः अब लंका पर केवल राक्षसों का शासन था और रावण पूरे संसार को जीतने के सपने देखने लगा। कैसे रावण ने देवताओं से युद्ध की योजना बनाई और कैसे उसका अहंकार धीरे धीरे उसे विनाश की ओर ले जाने लगा। आगे की कथा में जानेंगे कि कैसे रावण ने अपने अजेय होने का अहंकार पाल लिया और वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।